नाद रीज तन देत मृग नरधन हित समेत ते रही पुष्पे अधिक दीजे कुछ नहीं दे। अर्थात संगीत की तान पर मृग भी प्रसन्न होकर अपने तन मन को अर्पित कर देता, बजाने वाले के सामने अर्पित कर देता है। तो ऐसे ही मनुष्यों को भी दूसरों के हृदय से धन्यवाद करना चाहिए जो उनको आनंदित करता है। और जो आनंदित होकर के प्रशंसा नहीं करते हैं वे लोग पशु से भी निम्न हैं। माँ शारदे को नमन। साहित्यिक सचेतना की सभी साहित्यकारों, रचनाकारों, साहित्य प्रेमियों और सनातन प्रेमियों को, श्रोता दर्शकों को साहित्यिक सचेतना की ओर से राय सिंह भंडारी द्वारा हार्दिक अभिनंदन। हम आपके सामने नित नई प्रस्तुति लेकर के उपस्थित होते हैं और साहित्यिक सचेतना के माध्यम से सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कृत संकल्प रहते हैं। तो आज की नए विषय को लेकर के आपके सामने प्रकट हुए हैं। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और अपनी राय और सुझाव अवश्य प्रकट करें। तो आज का जो विषय है वो है प्रशंसा। प्रशंसा का परिचय क्या है कि मानव चतुष्टय के चार आयाम तन, मन, प्राण और आत्मा के चार आयाम होते के उनमें से हृदय यानी प्राण के चार आयाम होते हैं जो वेदना, वीरता, विश्वास और वृत्ति के नाम से जाने जाते हैं। तो वृत्ति में साहचर्य, मैत्री, प्रशंसा, सहायता और सामंजस्य के 5 लक्षण होते हैं जो हृदय के भावों से उत्पन्न होते हैं। तो किसी व्यक्ति के कृत्य की सराहना को ही प्रशंसा कहलाती है, प्रशंसा कहते हैं। जब किसी के हृदय को आनंद मिलता हो तो उसके हृदय में आनंद करने वाले व्यक्ति के प्रति उसको जो शब्द कहे जाए वही प्रशंसा कहते हैं। और वही प्रशंसा जो है आनंद करने वाले व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनते हैं, एक उत्साह का रूप बनते हैं और एक ऊर्जा उसके अंदर आ जाती है। तो प्रशंसा और अन्यथा प्रशंसा का जो नकारात्मक जो हृदय का दूसरा जो नकारात्मक पक्ष है वो निंदा है। यानी किसी की प्रशंसा करना तो एक सकारात्मक सात्विक गुण है और किसी की निंदा करना वो तामसिक गुण है। तो ये दोनों जो है हृदय से उत्पन्न होते हैं। तो विषय होता है कि उसको सकारात्मक में लें या नकारात्मक में। तो प्रशंसा पर जुड़ी एक लघु कथा है कि एक बार जो है एक गुरुजी हुआ करते थे जो आश्रम में लोगों को प्रवचन उपदेश देते रहते थे। तो उनके जो है कई गुरु शिष्य भी रहते, उस आश्रम में शिष्य भी रहते थे। तो गुरुजी हमेशा कहते थे कि भाई कभी भी अपना काम स्वयं करो और दूसरों पर निर्भर मत रहो, क्योंकि अपना काम जितना स्वयं कर सकते हैं उतना दूसरों पर निर्भर रहने से वो देर हो जाएगी। तो ऐसे करते जो है एक बार जो है गुरुजी अपने शिष्यों को लेकर के तीर्थाटन पे गए। तो रास्ते में एक छोटी नदी बहती थी। तो गुरुजी ने जैसे उसको पार करके उनको पार जाना था, तो जैसे ही नदी में गए तो उनकी एक लुटिया है जो हाथ से छूट करके और नदी में गिर गई। गुरुजी कहने लगे भाई अब ये कैसे होगा। वो गुरुजी वापस आ करके किनारे पर बैठ गए और सभी शिष्यों से चर्चा करने लगे। तो एक शिष्य ने कहा कि गुरुजी मैं जाता हूँ और पड़ोस के गांव से मछुआरे को बुलाता हूँ। दूसरा शिष्य कहने लगा गुरुजी मैं जाल लेके आता हूँ। तीसरा शिष्य कहने लगा मैं कहीं से लकड़ी लाता हूँ, कहीं से लकड़ी मांगता हूँ और उनसे जो है इनसे निकालने की कोशिश करता हूँ। तो गुरुजी चुप रहे। तो एक उनमें से एक शिष्य था, उसने सीधा नदी में कूदा और गोता लगा करते हुए कई देर अथक प्रयास के बाद वो लुटिया वापस ले आया। तो गुरुजी ने उसकी बहुत बहुत प्रशंसा की और कहा कि बेटा बहुत अच्छी बात है, तुमने मेरे उपदेश का पालन किया, जो मैंने उपदेश तुम्हें दिया था वो आज सार्थक हुआ।
और जो इतने लोग, जो तुम और शिष्य थे जो एक दूसरे को कह रहे थे मैं गांव से लाता हूँ, वो तुमको ताकर लाता हूँ, ये तुम्हारी परीक्षा थी। और परीक्षा पे मैं ये देखना चाह रहा था कि मेरी उपदेश का आप लोगों पे कितना प्रभाव पड़ता है। तो उस उन्होंने फिर गुरु उसको बहुत अच्छा प्रशंसा के शब्द कहे और प्रशंसा से उसको कृतार्थ किया। तो इस प्रकार से यह प्रशंसा का ये विषय है। बाकी सब शिष्य जो है लज्जा के से सर झुकाकर खड़े रहे। धन्यवाद। राय सिंह भंडारी।